Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom, subject Commerce 2, topic Advantages of e-commerce. Students, we are going to see the advantages of e-commerce. Previous lecture we saw the features of e-commerce, the scope of e-commerce and functions of e-commerce. Now we are going to see how e-commerce is beneficial, or we can see how e-commerce benefits to different section of the society. Correct. So first one is e-commerce advantages can be broadly classified in three major categories. First one is advantages to organization, advantages to consumers and advantages to society. So see, e-commerce, it benefits to organization also, it benefits to consumers also, and it benefits to societies also. So just let us see एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन. देखो ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज होता है. यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपांड देयर मार्केट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, है ना. विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, बिकॉज वहाँ पे उनको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं विथ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट. और कैपिटल भी यहाँ पे उनको कम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे उनको कोई गोडाउन या उनको कोई रिटेल शॉप या कुछ मॉल्स ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली लोकेट मोर कस्टमर्स, बेस्ट सप्लायर्स एंड सुटेबल बिजनेस पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब. ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू क्रिएट, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट, रिट्रीव एंड मैनेज द पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन बाय डिजिटलाइजिंग द इंफॉर्मेशन. देखो ई कॉमर्स से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कॉस्ट कम होता है. क्यों? बिकॉज they have to manage all the things, पेपर जो भी पेपर बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स टू कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है. तो यहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है. देन ई कॉमर्स इम्प्रूव्स द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी. देखो विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स जो कंपनी का जो ब्रांड है, बिकॉज सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन मिलती है. करेक्ट. एंड ऑनलाइन सर्विसेज आर ऑलवेज फास्ट एंड बेटर एंड क्विक. करेक्ट. तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज अगर कस्टमर को दी जाए इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड. तो इससे क्या होगा कि जो भी कंपनी है उनका इमेज अच्छा रहेगा मार्केट में. ई कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विसेज, बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. करेक्ट. रिसर्च भी कर सकते हैं, देन कस्टमर्स का फीडबैक्स भी ले सकते हैं ऑनलाइन. देन ई कॉमर्स हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेस एंड मेक्स देम फास्टर एंड एफिशिएंट. जो भी प्रोसेस है पर्टिकुलर सर्विसेज का, तो ये विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स द प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड, है ना. e-commerce reduces the paperwork. Now see, I will give you one example for this. मान लो कि पहले LIC में कैसा था, अगर LIC सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को, तो LIC को अगर सपोज़ कि जो मोड है पेमेंट का मोड वो चेंज करना है. मान लो कि एक कस्टमर है वो ईयरली पेमेंट करता है, पूरे साल का पेमेंट एक ही बार करता है. अभी कस्टमर को वो 6 मंथली करना है, मतलब साल में उसको 2 बार पेमेंट करना है. तो कस्टमर कैन ऑनलाइन डू दिस बाय हिमसेल्फ. ठीक है. पहले कैसा था कि कस्टमर को LIC में ऑफिस जाना था, एप्लीकेशन देना था, डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, उसके बाद वो होगा, फिर वो चेक करना है एंड सो ऑन. लेकिन अभी यहाँ पे कंज्यूमर जो भी क्लाइंट है वो ही कैन चेंज बाय हिमसेल्फ ऑनलाइन वो अपना मोड चेंज कर सकता है. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर प्रीमियम्स कोई भी पेमेंट करने हैं तो उनको क्या करना था, एक तो उनका एजेंट उनसे पैसा लेके जाता था, या फिर दे हैव टू गो टू द LIC ब्रांच और दे हैव टू गो टू द LIC प्रीमियम पॉइंट्स. ठीक है. आज के डेट पे विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, गूगल पे, वी कैन मेक द LIC प्रीमियम का पेमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की है वो बहुत ही फास्टर है. क्यों? बिकॉज जो प्रोसेस है कंपनी का, वो प्रोसेस उन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया है. ई कॉमर्स रिड्यूसेस द पेपर वर्क कम हो जाता है. ई कॉमर्स इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. इट सपोर्ट्स पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट. इन पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट अ बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम अ कस्टमर एंड इट यूजेस जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग वे, है ना. तो पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट मतलब क्या, कि जैसे ही कस्टमर की रिक्वेस्ट आती है प्रोसेस उनका चालू हो जाता है. ठीक है. और बहुत ही कम टाइम में दे प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर.
देन ये हमने जो देखा इट वाज एडवांटेजेस टू ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस टू कस्टमर। देखो कस्टमर को क्या एडवांटेज है ई कॉमर्स का। इट प्रोवाइड्स 24/7 सपोर्ट। 24/7 सपोर्ट मिलता है कस्टमर को, कभी भी वो अपने मर्जी से शॉपिंग कर सकता है, ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। कस्टमर्स कैन enquire अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड प्लेस ऑर्डर्स एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी लोकेशन। कहीं से भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कौन से भी टाइम पे कोई भी लोकेशन से वो कर सकता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यूज़र विथ मोर ऑप्शन एंड क्विकर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। ई कॉमर्स से कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस करने के लिए, और जो भी डिलीवरी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो भी क्विक होता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड्स यूज़र विथ मोर ऑप्शन टू कंपेयर एंड सिलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शंस, है ना। कंज्यूमर यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकता है डिफरेंट वेंडर्स के साथ, और अपना प्रोडक्ट या जो भी चीपर प्रोडक्ट है बेटर ऑप्शंस के साथ वो सिलेक्ट कर सकता है। अ कस्टमर कैन पुट रिव्यू कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड कैन सी व्हाट अदर्स आर बाइंग और सी द रिव्यू कमेंट्स ऑफ अदर कस्टमर्स बिफोर मेकिंग अ फाइनल परचेस। देखो अगर हम कुछ भी सर्व करते हैं वेबसाइट्स पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है या पर्टिकुलर वेंडर की सर्विस कैसी है, ये बहुत सारे कस्टमर्स ने कमेंट्स लिखे होते हैं। तो उस कमेंट्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें इस वेंडर से अच्छी सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कस्टमर अच्छे से डिसीजन ले सकता है। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स ऑप्शंस ऑफ वर्चुअल ऑक्शंस। इट प्रोवाइड्स रेडिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन मिलती है। अ कस्टमर कैन सी द रिलेवेंट डिटेल इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स रेदर देन वेटिंग फॉर डेज और वीक्स, है ना। कुछ ही सेकेंड्स में, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन। ई कॉमर्स इंक्रीजेज द कॉम्पिटिशन अमंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, है ना। ई कॉमर्स की वजह से क्या है, देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट बिकॉज देर आर डिफरेंट बहुत सारे है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम दाम में प्रोवाइड करते हैं, क्विक सर्विस देते हैं। तो बहुत सारी कंपटीशन है यहाँ पे, और जिसकी वजह से कस्टमर्स को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है। देन एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सोसाइटी को क्या है एडवांटेज ई कॉमर्स का। कस्टमर्स नीड नॉट ट्रैवल टू शॉप अ प्रोडक्ट, दस लेस ट्रैफिक ऑन रोड एंड लो एयर पोल्यूशन, है ना। कस्टमर को ट्रैवल नहीं करना पड़ता शॉपिंग के लिए, इसलिए ट्रैफिक रोड पे कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। ई कॉमर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सो लेस एफिलिएंट पीपल कैन ऑल्सो एफर्ड द प्रोडक्ट्स, है ना। ई कॉमर्स एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कम होता है। क्यों? बिकॉज वेंडर्स को उतना खर्चा नहीं होता, तो जो भी लो इनकम के लोग हैं वो भी इस प्रोडक्ट को एफर्ड कर सकते हैं। ई कॉमर्स हैज़ एनेबल्ड रूरल एरियाज टू एक्सेस सर्विस एंड प्रोडक्ट्स विच आर अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू देम, है ना। विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स जो रूरल एरियाज़ में जो पीपल है वो लोग भी दे कैन एक्सेस टू दिस वेबसाइट्स एंड बाय द प्रोडक्ट्स, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। वो भी मतलब रूरल एरियाज़ में सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिलना या हाई-फाई प्रोडक्ट्स मिलना is not possible, correct, because of infrastructure facility. But with the help of e-commerce, rural people can also take the advantage of this e-commerce websites, correct. Then e-commerce helps the government to deliver public services such as healthcare, education, society service at a reduced cost and in an improved manner, है ना। गवर्नमेंट भी e-commerce helps the government to deliver public services such as healthcare, education, correct, social services at a reduced cost and in improved manner। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है ई कॉमर्स, है ना, जिससे पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज भी गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इन अ रेड्यूस कॉस्ट, कम दाम में और बेटर improved manner में, correct. So these were some of the advantages of e-commerce to organization, to consumer and society. I hope you understood this video, students. Thank you very much.